नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। दोस्तों, मेरी ऑनगोइंग सीरीज बिकम एग्री बिजनेस एंड क्वालिटी एक्सपर्ट इन 100 डेज आज मेरा 66वां एपिसोड है। जैसा आप जानते हैं कि मैं एक सीए कोल्ड स्टोर के ऊपर एक सीरीज चला रहा हूँ। उसमें अभी तक मैं 4-5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में एप्पल के अलावा बाकी फ्रूट्स को सीए में क्यों नहीं रखा जाता। तो आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों, व्हाट आर द ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ सीए एडॉप्शन अब्रॉड एंड व्हाट नीड्स टू बी डन इट्स क्विक एडॉप्शन इन इंडिया। बाहरी देशों में, फॉरेन कंट्रीज में सीए यूज करने के क्या कारण हैं और हमारे देश में इसका अभी तक एडॉप्शन लार्ज पैमाने पर क्यों नहीं हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ सीए एडॉप्शन इन फॉरेन कंट्रीज। पहला रीजन है दोस्तों ग्लोबल ट्रेड। एक्सपोर्ट फोकस कंट्रीज, जनरली जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक्सपोर्ट फोकस्ड हैं और उनका फ्रूट्स कल्टीवेशन और फ्रूट एक्सपोर्ट एक मेन बिजनेस है। उससे काफ़ी उनको फॉरेन करेंसी मिलती है। तो उनका जो फोकस है वो उन कंट्रीज का एक्सपोर्ट के ऊपर रहता है और दे रिलाई ऑन सीए स्टोरेज टू प्रिजर्व क्वालिटी ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्योंकि उन कंट्रीज का जो डिस्टेंस है हमारे देश से या बाकी दूसरे जहाँ भेजते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उस प्रोड्यूस को सीए में स्टोर करें या सीए स्टोरेज कंडीशन में उसको डिस्पैच करें। दूसरा रीजन है दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें बहुत ही एडवांस्ड और बहुत ही बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और उनको जो स्टोरेज फैसिलिटी हैं वो बहुत ही एडवांस कोल्ड स्टोर बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस को लंबे समय तक रख के पूरे साल उसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा रीजन है इसका एडॉप्शन का फॉरेन कंट्रीज में कंज्यूमर डिमांड। हाई डिमांड ऑफ फ्रेश हाई क्वालिटी फ्रूट्स ईयर राउंड एनकरेज सीए स्टोरेज यूज। हमारे देश में कई फ्रूट्स सीजनल होते हैं, जैसे प्लम है, पीच है, चेरी है, ग्रेप्स हैं, ऑरेंजेस हैं, ये सब सीजनल हैं। तो फॉरेन कंट्री में इन क्रॉप्स को सीए में जब रखते हैं लंबे समय तक, उसके बाद डिमांड उसकी दूसरी कंट्री से काफ़ी आती है। तो जब कंज्यूमर डिमांड आती है, हाई डिमांड होती है हाई क्वालिटी प्रोड्यूस की पूरे साल, उसकी वजह से भी उस सीए स्टोरेज का यूज़ उनको करना पड़ता है और एनकरेज करते हैं। चौथा रीज़न दोस्तों एडॉप्शन का है वेराइटल सूटेबिलिटी। Many fruit variety grown abroad are especially suited for CA storage and export. फॉरेन कंट्रीज में जो वेराइटीज़ हैं वो इसी तरह की वेराइटी पैदा करते हैं जो कि सीए स्टोरेज में के लिए सूटेबल हों, सीए स्टोरेज में लंबे समय तक रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक वो इसका डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये 4 मेन रीज़न है कि फॉरेन कंट्रीज में सीए का जो एडॉप्शन है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से हुआ है। अब हमारे देश में क्या किया जाए कि सीए एक्सपेंड हो, सीए का एडॉप्शन बढ़े, क्या स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए जिसकी वजह से हमारे देश में भी बाकी देशों की तरह अलग बाकी फ्रूट्स को एप्पल के अलावा सीए में रख सकें। पहला है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, सब्सिडीज।
and financial support can encourage investment in CA facilities for fruit other than apples. गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, लेकिन अगर सब्सिडीज और बढ़ा दे, ज़्यादा इंसेंटिव दे, सीए कोल्ड स्टोर बनाने के लिए जमीन मुहैया कराए, सब्सिडीज बढ़ाए, तो बहुत लोग सीए कोल्ड स्टोर बनाने में इंटरेस्ट लेंगे और हमारे देश में भी सीए के कोल्ड स्टोर्स का विस्तार होगा। जैसा आप जानते हैं कि ऑर्डिनरी कोल्ड स्टोर हमारे देश में हजारों की तादाद में है। हर जगह आपको कोल्ड स्टोर मिल जाएगा। पुरानी स्टाइल्स के कोल्ड स्टोर मिलेंगे, आजकल कुछ नई टेक्निक्स के चल रहे हैं, लेकिन सीए स्टोर लिमिटेड हैं, क्योंकि सिर्फ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है जहाँ की एप्पल ग्रोइंग बेल्ट है। तो सीए की फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा, लोन देने पड़ेंगे, सब्सिडीज बढ़ानी पड़ेंगी, जिससे कि लोग इन्वेस्टमेंट करें और सीए फैसिलिटीज यूज करें अदर देन एप्पल्स के लिए। दूसरा दोस्तों रीजन है, दूसरा जो होगा इनिशिएटिव वो है ट्रेनिंग प्रोग्राम। एजुकेटिंग फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड कोल्ड स्टोर ऑपरेटर्स अबाउट द बेनिफिट ऑफ सीए स्टोरेज। अभी सीए के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि सीए होता क्या है। बहुत ही कम लोगों को ज्ञान है कि सीए कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज के अंदर हम काफ़ी फ्रूट्स को लंबे समय तक रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, लेकिन लोगों की इसकी नॉलेज नहीं है। हमारे फार्मर्स को नॉलेज नहीं है, ट्रेडर्स को नॉलेज नहीं है, और कोल्ड स्टोर ऑपरेटर्स को इसके बारे में नहीं पता है। तो इसके सीए स्टोर के क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, वेबिनार गवर्नमेंट को कंडक्ट करने चाहिए और एनकरेज करने चाहिए सीए स्टोरेज लगाने के लिए। तीसरा जो गवर्नमेंट कर सकती है वह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फोकस। हमारे देश में फोकस जो है एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं है, बहुत कम है, सिवाय एक दो फ्रूट को छोड़ के, ग्रेप्स, मैंगोस, कुछ क्वांटिटी में पोमोग्रेनेट, बनाना, ये भी एक्सपोर्ट होता है, लेकिन मेन फोकस एक्सपोर्ट का नहीं है। बाकी जो दूसरी कंट्रीज हैं उनका मेन फोकस एक्सपोर्ट का है। वहाँ बहुत प्रोडक्शन होता है, उनकी इकोनॉमी जो है कई देशों की उन फ्रूट्स के प्रोडक्शन पे, उन फ्रूट्स के एक्सपोर्ट पे चलती है। तो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट का फोकस नहीं है। तो एक्सपेंडिंग सीए स्टोरेज फॉर एक्सपोर्ट ग्रेड फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, मैंगोज एंड पोमोग्रेनेट वगैरह, वो हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेशल क्वालिटी चाहिए, और वो क्वालिटी डेवलप करने के लिए बेहतरीन सीड होने चाहिए, बेहतरीन प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, कोल्ड स्टोर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कोल्ड चेन होनी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का निर्माण होना चाहिए। ये सब अगर होगा तो तभी एक्सपोर्ट पे फोकस हो सकेगा, और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो सीए कोल्ड स्टोर भी लगने शुरू हो जाएंगे। चौथा है दूसरा दोस्तों क्लस्टर डेवलपमेंट, सेटिंग अप सीए यूनिट्स नियर प्रोडक्शन हब्स फॉर की फ्रूट्स। जब तक ये नहीं होता है दोस्तों, हमारे देश में सीए कोल्ड स्टोर डेवलप नहीं हो पाएंगे। अभी जो सीए स्टोर हमारे कंट्री में है वो मेनली, जैसे मैंने बताया कि आपको, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में है, क्योंकि वहाँ एप्पल पैदा होता है। तो हमें क्लस्टर डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, जैसे कि ग्रेप्स महाराष्ट्र में पैदा होता है, पोमोग्रेनेट महाराष्ट्र में होता है, मैंगो यूपी में होता है। तो उन शहरों में जहाँ पर हाई प्रोडक्शन होता है, जैसे हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में मैंगो होता है, जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फ्रूट्स हैं, जो हाई क्वालिटी फ्रूट है, उनको हाई क्वालिटी पैदा करके उन क्लस्टर्स में गवर्नमेंट को एनकरेज करना पड़ेगा सीए कोल्ड स्टोर लगाने के लिए। क्योंकि अगर आपको ग्रेप्स स्टोर करना है सीए में, तो आपको सीए नासिक में चाहिए, पूना में चाहिए, वो कश्मीर में नहीं चाहिए, दिल्ली में नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक वो फ्रूट महाराष्ट्र से, नासिक से दिल्ली या किसी दूसरे शहर में जाएगा, तब उसकी क्वालिटी में डिटेरिएशन होगा,
और क्वालिटी में डिटेरेशन होगा। जो सीए का मेन बेनिफिट है लॉन्ग स्टोरेज का, शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन का, वो नहीं मिलेगा। तो उसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब क्लस्टर डेवलपमेंट हो उन पर्टिकुलर फ्रूट्स क्लस्टर में जहाँ वो फ्रूट्स पैदा होते हैं, वहीं सीए कोल्ड स्टोर लगाए जाएं और हब्स बनाए जाएं की फ्रूट्स के, और सीए को डेवलप किया जाए। तो दोस्तों पॉसिबल है ये, अगर गवर्नमेंट चाहे तो हम भी बाकी कंट्रीज की तरह काफ़ी सारे फ्रूट्स को हम सीए में रख के उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। और अगर हम एक्सपोर्ट नहीं भी करते हैं तो भी हम फ्रूट्स की शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे ग्रेप्स है, ग्रेप्स को हम उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा करके, मैंगो की शेल्फ लाइफ बढ़ा के, जब उसका नॉन सीजन होता है उस सीजन में अगर हम बेचेंगे तो ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट इस ओर ध्यान देगी और हमारे देश में भी विदेशों की तरह, फॉरेन कंट्रीज की तरह सीए कोल्ड स्टोर्स एक्सपेंड होंगे और काफ़ी मात्रा में लगने शुरू होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल को, इसका नाम है अरुण मेहता क्वालिटी टॉक, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही बटन दबाइए, उसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से मेरे नए वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों अगले वीडियो में फिर आपके सामने एक और सीए से रिलेटेड वीडियो पेश करूंगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए और इसी तरह देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। नमस्कार, जय हिंद।